अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, बिल्कुल टाइम पर है और अगर आप ये देख लेंगे तो एक सब्ज़ी को ऐड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री में ही करेंगे। इसके लिए कुछ मैंने तैयारी नहीं की हुई थी और बस मैं वॉशिंग करने आई अचानक, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी जिस पर मैं कंपोस्ट अभी इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने देखा कि जो मैंने कंपोस्ट फेंक रखी थी वो ग्रो हो गई। कितने सारे लहसुन हैं ये। देखिए, ये ख़राब-ख़राब से थे, सूखे-सूखे, शायद एक आध इसमें कोई ताज़ा होगा, तो मैंने सोचा चलिए कंपोस्ट में डाल देते हैं। कुछ आलू थे, लहसुन है, प्याज़ है, मिर्चा है, ये सब इसमें पड़ा ही हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि धीरे-धीरे इसको भरती रहूँगी क्योंकि मिट्टी की भी प्रॉब्लम रहती है, होता नहीं मेरे पास मिट्टी वग़ैरह। तो मैंने इसमें किचन वेस्ट भरा, कुछ पत्ते भी भर दिए, सोचा कि राख-वाख भी डाल दी। ये मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद ये ऐसा हो गया, कुछ गल गई और कुछ तो ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए, अदरक का टुकड़ा भी इसमें दबा हुआ था, ये भी सूखा-सूखा सा था और ये जब से मैंने इस कंटेनर को भरा है और इसमें डाल दिया हुआ है, तो ये हरा-सा हो गया, इसमें भी आइज़ दिखाई दे रही, इसी से ये ग्रो हो जाता है। तो हम इसको यहीं पर दबा देते हैं। तो मैं ये आपसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कुछ अलग से तैयारी नहीं की है। इतनी सारी सब्जियाँ आप फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं, तो अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। वरना अलग से तो गार्डनिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है घर के कामों के साथ। तो यहाँ पर जो हम आंटी से लेते हैं ये गोट मैन्योर, तो हम इसको भी सुखाए धूप में और फिर इसको इस तरह से फैला देते हैं, क्योंकि मुझे अब इसके ऊपर लेयरिंग करनी है, कुछ बीज बोने हैं, वो बीज भी मुझे फ्री में ही मिले हैं। और यहाँ पर उस दिन एक कंटेनर से मिट्टी ली थी, तो ये मिट्टी में भी सब कुछ मिला हुआ था, खाद वगैरह बहुत अच्छी है। तो हम इसको भी ऊपर से डाल देंगे तो कुछ मिट्टी की एक लेयर पड़ जाएगी जिसमें हम की कोई चीज़ ग्रो कर सकते हैं। ये पुरानी मिट्टी है जो रीयूज़ हो रही है, इसमें राइस हस्क मैंने मिला दिया हुआ है और कंपोस्ट तो हम अभी आपको बताए हैं कि ये मिट्टी हमारी पहले से तैयार की हुई है, इसमें राख भी मिली हुई है। और मैं ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, मैं तो मिलाती ही रहती हूँ अपने अंदाज़े से। तो इस कंटेनर में हम अब इस मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा सा डाल दी और उसके बाद क्या करेंगे, गुड़ाई कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि किचन वेस्ट में इस तरह से उग जाता है। ये तुरई इसी ग्रो बैग में एक जगह बार उगाई थी हमने, उसमें से ये पुराने तुरई के बीज हैं, जो कि मैंने कंटेनर में तोड़ कर रख दी थी और ये सूखे बीज तैयार हैं। ये वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था, तो हम इसमें से अभी आपको सीड्स निकाल कर दिखाते हैं कि ये छोटी-सी तोरई में कोई पकी नहीं थी, बड़ी नहीं हुई थी, बस मैंने इसी वजह से तोड़ दी थी कि ये हरी है, तो इसमें क्या बीज होंगे। लेकिन इतने दिन में सूख गई, तो कुछ बीज इस लायक हैं कि हम इसको ग्रो कर सकें। ये वाली तोरई में देखिए ज़्यादा पके हुए सीड्स हैं और दूसरी वाली में इतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही छोटी थी। तो इसमें कुछ सफ़ेद हैं और कुछ काले हैं। तो हम इन्हीं सीड्स को ग्रो कर रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे हैं। पुराने टाइम में मैंने एक कोशिश की थी तुरई को ग्रो करने की, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि तुरई थोड़ी बहुत मिली और उसके बाद में ये सीड्स मिल गई। दोबारा मैं कोई सीड्स खरीदने नहीं हैं और बस इसी तरह से आप धीरे-धीरे तरक्की कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं गार्डनिंग को। तो ये जो मिट्टी हमने डाली हुई है, इसमें 1-1 इंच की दूरी पर थोड़े-थोड़े फासले पर हम इन बीज को दबा देते हैं और बहुत गहराई तक नहीं दबाएँगे, क्योंकि फिर ये गल जाते हैं अगर थोड़ी बहुत भी वाटरिंग ज़्यादा हो जाती है या इसकी कोपल बहुत ऊँचाई तक नहीं आ पाती। इसी वजह से बीज ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा ऊँचाई तक हम इसमें नहीं दबाएँगे। और वेल ड्रेन ये सॉइल है, क्योंकि इस कंटेनर में नीचे होल है और साथ में ये मिट्टी भी काफ़ी भुरभुरी है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरह से आप सब्जियों को उगाने की अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर पहले कभी नहीं उगाई है। मैंने भी पहले कभी नहीं उगाई थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो मैं किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर ही रही हूँ। ये जो तोरई की टहनी देख रहे हैं, मैंने ऐसे ही मिट्टी समेत रख दिया हुआ था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा राइस हस्क डाल देते हैं और उसमें मुझे मालूम नहीं कि वो दोबारा ग्रो होगी कि नहीं होगी, लेकिन जड़ें उसके अंदर हैं अभी। मैंने गुड़ाई करके इसको लेवल पर कर दिया, वो रूट छोड़ दी है। और धान की भूसी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये चूहे अक्सर बीज खा जाते हैं, तो कुछ भी ग्रो नहीं होने देते हैं। तो शायद इसको छुपा देने से या इसके चुभने से वो इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वाटरिंग कर दे रही हूँ इसमें, ये नमी थोड़ी-सी बनी रहेगी क्योंकि अभी हमने इसमें बीज डाले हैं और दोपहर तक धूप भी हो जाएगी।
गर्मी में तोरई की सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में ये ग्रो कर भी सकते हैं, तो आप इस तरह से अभी ग्रो कर लीजिए। रिज़ल्ट मेरे देने तक तो आपको लेट हो सकता है अगर आपने ग्रो नहीं की है, तो इस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली है। बाकी अपडेट हम आपको बाद में देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।